today's as Chemistry Academy in coming new topics and important topic. This topic as a collective NCRT. Okay, please students be careful. Students, some points write on boards. Please be careful. Okay, the started points. Please requested one. Please video like, share, subscribe and bell icons press. Okay, students, to see importance features of the solid catalyst. यानी इसका मीन्स यह है कि सॉलिड यानी ठोस कैटेलिस्टों की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या होती हैं, आज हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसको आप प्लीज ध्यान से देखते चलिएगा। इसके अंदर में पॉइंट्स हमने ये रखा है, एक्टिविटीज यानी सक्रियताएं क्या होती हैं एक्टिविटीज के अंदर, तो हम देखेंगे activities of a catalyst depend upon the strength, the chemical exposures to the larger extent the reactant must get of the absorbed resumes the storms on the catalyst to be the come of the activities they must of the get of the absorbed so the strongly। यानी किसी भी कैटेलिस्ट का जो है सक्रियता उसके ऑब्जर्वेंट पर डिपेंड करता है कि वह कितना सक्रियता के साथ जो है ऑब्जर्व्ड होता है, उसके ऑब्जर्वेंट पर डिपेंड करता है रिएक्टेंटों की स्थिति। ओके, जैसा कि हम जानते हैं एब्जॉर्प्शन यह एक प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। आप चूंकि जानते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है क्या, तो स्टूडेंट्स इस बात को समझने का प्रयास करिएगा कि एब्जॉर्बेंट जो होता है वो सब्सटेंस होता है और सब्सटेंस के द्वारा जो किसी सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया उस सब्सटेंस को एब्जॉर्बेंट्स कहते हैं। यह एब्जॉर्बेशंस एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। व्हाट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस? द एक्सोथर्मिक प्रोसेस इन विच प्रोसेस द रिलीज ऑफ द एनर्जी नोन एज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस यह वह प्रोसेस होता है जिसमें रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करने के बाद एनर्जी रिलीज करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। तो इसमें आपने समझ लिया एक्टिविटीज जो होती है रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करने पर, एब्जॉर्बेशन जो होता है एब्जॉर्बेंट के एक्टिविटीज पर डिपेंड करता है, एब्जॉर्बेंट के एक्टिविटीज पर डिपेंड करता है। ओके, आगे पॉइंट है दैट दे आर द इम्पॉसिबल एंड द रिएक्टेंट एट द लेफ्ट विद द नो स्पेस एंड द कैटेलिस्ट। यानी यह पॉसिबल नहीं होता है कि रिएक्टेंट उसमें कितना जो है कैटेलिस्ट उसके सरफेस पर कोई भी स्पेस न हो और कैटेलिस्ट कंप्लीट रूप से अब्जॉर्ब्ड हो गया हो। Surface of the absorption it has been of the found that of the hydrogenation reaction they are the catalytic increase for the group। यानी जब कंप्लीट रूप से उस सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाता है तो यह हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के अंदर जो आप जानते हैं रिएक्शंस द कैटेलिस्ट activities increase for the group 5 to group 11th element which of the maximum activities। यानी जैसा हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होता है उसमें कैटेलिटिक एक्टिविटीज जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं ग्रुप 5 to 11th एलिमेंट तक के। इनकी मैक्सिमम एक्टिविटीज होती हैं जब ये पुनः स्टार्ट करते हैं 7 to 9
एलिमेंट आर द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल्स के अंदर 7 to 9 जो एलिमेंट होते हैं उनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो मैक्सिमम होती है। उसी के अंदर अगला पॉइंट हम स्टडी करेंगे सेलेक्टिविटी। यानी सेलेक्टिविटी का मतलब होता है चयनात्मक या वर्णात्मक। इस चीज को हम समझेंगे कि सेलेक्टिविटी यानी चयनात्मक है क्या, चयन कैसे किया जाता है। द selectivity of the catalyst in the ability to the directions are the reaction by the we get of the different products। okay? जब हम कैटेलिस्ट को सेलेक्ट करते हैं तो वही कैटेलिस्ट विभिन्न तरह के रिएक्शनों के अंदर विभिन्न तरह के प्रोडक्ट देते हैं, जिसके हमने कुछ एग्जाम्पल रखे हैं। उस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेनिंग विथ ऑफ द हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड द यूजिंग ऑफ द डिफरेंट कैटेलिस्ट। यानी जब हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड्स को आपस में रिएक्ट कराते हैं तो इनके लिए जो हम कैटेलिस्ट यूज करते हैं वेरियस टाइप के यूज करते हैं और वेरियस टाइप्स के प्रोडक्ट देते हैं, जिसमें पहला फॉर एग्जांपल्स के रूप में हमने दिया, उनको देखेंगे। पॉइंट नंबर 1 में कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए गैस, हाइड्रोजन एज ए गैस रिएक्ट टू फॉर्म निकल कैटेलिस्ट टू फॉर्म द CH4। यह जो है मेथेन, यह भी गैस बन गया। ओके, अब प्लस जो है हाइड्रोजन वाटर्स जो है स्टीम के फॉर्म में देता है। अगला वही है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्रेजेंट इन कैटेलिस्ट कॉपर ऑब्लिक जिंक ऑक्साइड एंड द क्रोमियम ऑक्साइड टू फॉर्म द मेथिल एल्कोहल, यह गैस के फॉर्म में। यानी यहाँ तीसरा एग्जांपल है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ऑन कैटेलिस्ट Cu कॉपर टू फॉर्म ऑफ द फॉर्मेल्डिहाइड। यानी तीनों एग्जाम्पल के अंदर हमने यही देखा है कि ये वेरियस टाइप्स के हमने कैटेलिस्ट लिया है और ये सारे कैटेलिस्ट जो है वेरियस प्रोडक्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं, और उनके लिए जो रिएक्टेंट लिए गए सेम लिए गए। तो कहने का मतलब ये है कि कैटेलिस्ट जो है उसकी एक्टिविटीज और सेलेक्टिव जो होता है उसके नेचर पर डिपेंड करता है और वेरियस टाइप्स का जो है प्रोडक्ट देते हैं। ओके, नीचे हमने पॉइंट दिया है, इसका हम अध्ययन करेंगे। दस इट इज द कैन बी द फॉर्म दैट ऑफ द actions of the catalyst, they are the highly selective and the natures। यानी इस बेस पर हम इसको देखते हैं, काम करते हैं कि कैटेलिस्ट की हाईली सेलेक्टिव नेचर जो होता है उसके सब्सटेंसों पर डिपेंड करता है, और कैटेलिस्ट जो है उस पार्टिकल के रिएक्शंस पर डिपेंड करते हैं कि यह रिएक्शन पूरा ऑल रिएक्शंस कैसे होंगे। तो स्टूडेंट्स आपने इन सारे पॉइंटों को देखा, बड़ा अच्छे ढंग से समझा। कुछ हम जो है होमवर्क के रूप में क्वेश्चन देंगे, प्लीज उस क्वेश्चन को राइट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज कैटेलिस्ट विथ एग्जांपल। क्वेश्चंस नेक्स्ट, व्हाट इज एक्टिविटीज विथ एग्जांपल। पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेलेक्टिविटी विथ एग्जांपल। Okay, student, please solve this question. Okay, thanks.